चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल दिया था ना, वो न्यूमेरिकल किसी ने अभी सॉल्व नहीं किया है? किया है, अटेम्प्ट किया है उसे? चलो एक बार फिर से न्यूमेरिकल मैं दोहरा देता हूँ। क्या था अपने पास न्यूमेरिकल? एक रिएक्शन थी। क्या रिएक्शन दिया था मैंने? ए प्लस टू बी गिव्स ए प्लस टू ए प्लस बी दिया था मैंने। टू ए प्लस बी गिव्स टू सी प्लस डी, ये दिया था। और इस न्यूमेरिकल में ये बताया था मैंने, इनिशियली ए एंड बी आर टेकन इनटू 2:1 मोलर रेशियो, ये दिया था ना। ए और बी इनिशियली किस मोलर रेशियो में लिए जाते हैं? 2:1। और एक और कंडीशन दी थी, एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड सी बिकम्स सेम। दोनों के नंबर क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। देन फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। कैसे निकालना था इस रिएक्शन का? इस रिएक्शन का केसी निकालें या केपी निकालें, दोनों तो सेम ही आएगा, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो देखो क्या करना है, सिंपल सा। अगर उसने दिया है कि ए एंड बी आर टेकन इनटू 2:1 मोलर रेशियो, तो सपोज करिए अगर इसको मैंने मान लो 2a मोल्स लिया, तो बी के कितने मोल्स हो जाएंगे? a मोल्स, क्योंकि हमें लेना किस रेशियो में है? 2:1 के। उस समय c और d का क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। ये t बराबर 0 पे होगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 2a माइनस ये कितना? 2x। याद है ये लिखने का तरीका? इधर क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स, ये कितना बनेगा? 2x। और d का कितना बनेगा? x। ठीक है यहां तक। अब उसने बोला है एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ b एंड c बिकम्स सेम, तो दोनों के मोल सेम हो जाने हैं। इसका मतलब a माइनस एक्स और 2x, इन दोनों को क्या करना है? सेम करना है। तो एट इक्विलिब्रियम अगर मैं अप्लाई करूं, तो इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 2x के। तो क्या यहां से हमें x मिल जाएगा? कितना हो जाएगा? a/3। और अगर एक बार x मिल गया तो क्या हमें सबके मोल्स मिल जाएंगे इक्विलिब्रियम पे? और एक बार सबके मोल्स मिल गए तो केसी तो निकाल ही सकते हैं। तो बताओ a के कितने मोल्स हो जाएंगे इक्विलिब्रियम पे? 2a माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना रख दिया? a/3। इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? a माइनस a/3। 2x की जगह पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू a/3। और इसके कितने मोल्स हो जाएंगे? a/3। क्या सबके मोल्स मिल गए इक्विलिब्रियम पे? क्या अब हम लोग आसानी से कैसे निकाल सकते हैं रिएक्शन का? बताओ। के सी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग? के सी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? a/3 के पावर 1। बताया था ये मैंने, कोएफिशिएंट वाला पार्ट। a/3 के पावर 1 इंटू 2a/3 के पावर 2 डिवाइडेड बाई, समझ में आ रहा है? ये किया था हमने पिछले क्लास में इस तरीके से। डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 6 माइनस 2a जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4a/3। और उसके पावर कितना? 2। और ये कितना हो जाएगा? 2 2a/3। और उसके पावर कितना? 1। क्या ये ठीक है? ऊपर नीचे पावर चेक कर ले। 1 और 2 कितना? 3। 2 और 1 कितना? 3। क्या वॉल्यूम आएगा? नहीं, ऊपर नीचे पावर से में तो कभी वॉल्यूम नहीं आएगा। ऐसे रिएक्शन का केसी और केपी क्या होता है आपस में? बराबर। पढ़ा था हमने। तो अब बस इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा बता देख। ए और ए स्क्वायर और ए कट जाएगा क्या? ए कटना भी चाहिए था, ए हमने तो माना था ना, कट गया। अब देखो जरा सा, यहाँ पे क्या आएगा? 1/3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 4/9। ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा? ये 16/9 इंटू ये कितना हो जाएगा? 2/3। तो क्या 3 से 3 भी कटेगा, 9 से 9 भी। फाइनली कितना बचेगा? क्या ये भी कटेगा? तो कितना बचेगा? 1/8। ये आंसर है अपने लिए। पूछा था ना कैलकुलेट द केसी ऑफ द रिएक्शन, तो कितना हो जाएगा आंसर? 1/8। एक और सवाल लिखता हूं मैं। देखो, एक पार्शियल प्रेशर वाले क्वेश्चन नहीं किया हमने, है ना, प्रेशर के टर्म्स में नहीं किया ना, हमने सिर्फ मोल्स के टर्म्स में किया। एक क्वेश्चन में प्रेशर के टर्म्स में भी करा रहा हूं कि प्रेशर वाले सवाल आएंगे तो कैसे उन्हें करना है। तो प्रेशर वाले में भी कोई दिक्कत नहीं होती। जिससे फॉर एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, फॉर रिएक्शन 2a गिव्स b प्लस c। ये कोई केमिकल रिएक्शन दिया है और हमें बता रहा है इनिशियल प्रेशर ऑफ A इज 10 atm। इनिशियल प्रेशर कितना दे रहा है? 10 atm दे दिया है, ठीक है ना। और बोला है एंड एट इक्विलिब्रियम इट्स पार्शियल प्रेशर बिकम्स 6 atm। कितना हो गया? 6 atm हो गया। इक्विलिब्रियम जब आएगा तो कुछ तो प्रेशर ड्रॉप होगा ना,
क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी और सी में, तो कुछ प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो बता रहे उसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है, 6 atm। तो हमारा सवाल ये है, कैलकुलेट केपी ऑफ द रिएक्शन, केपी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की क्या कैलकुलेट करना है, केपी को कैलकुलेट करना है। तो बोलो, ये पिछले क्लास वाला तो सवाल हमारा समझ में आ चुका है, हमें कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। देखो इसको प्रेशर वाले में कैसे लगाओगे, कुछ नहीं, इसमें भी सिंपल सा काम है। 2a क्या क्या दे रहा है मेरे लिए, b प्लस सी दे रहा है ना। तो देखो इसमें भी कुछ करना नहीं है, दिमाग लगाना। शुरू में इनिशियल प्रेशर ऑफ है कितना दिया है, 10 atm, मतलब इसकी जगह पे कितना रख दूं मैं, 10 atm। उस समय बी और सी का प्रेशर क्या रहेगा, कुछ भी नहीं। मुझे बताइए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, इसमें मैंने अगर क्वेश्चन में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो रिएक्शन हो रहा होगा क्लोज कंटेनर में हो रहा होगा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, रिएक्शन के अंदर जो आर होता है वो कांस्टेंट होता ही है। और अगर टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या समझ में आया, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मोल्स के। तो क्या मैं जो मोल्स में बार बार यहाँ पे मोल्स लिख रहा था, इन मोल्स की जगह पे प्रेशर लिख सकता हूँ कि नहीं, तो हमने प्रेशर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। प्रेशर वाला सवाल आए तो वहां पे बस प्रेशर डाल दिया करो, 10 0 0। अगले स्टेप पे बताओ क्या लिखेंगे, दो स्टेप जो लिखने का तरीका वही लिखेंगे, 10 माइनस 2x, यहाँ पे क्या आएगा x, और यहाँ पे कितना आएगा x आएगा। अब कंडीशंस को पढ़ो, क्या दिया उसने। अब यहाँ पे मैं x जब डिसोसिएट होता था मोल्स तो लिख देते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ p लिख देता हूँ, x की जगह पे p लिख दूं तो कुछ गलत तो नहीं है ना, p तो लिख ही सकते हैं, p क्यों लिख रहा हूं, ताकि ये प्रेशर में डील कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए मैंने p लिख दिया। अब क्या दिया है, एट इक्विलिब्रियम इट्स पार्शियल प्रेशर बिकम्स 6 atm। तो इक्विलिब्रियम पे इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है, 6 atm। मतलब क्या हुआ, इसका किसकी वैल्यू 6 atm होगी, एनी हाउ अगर हमें p पता चल जाए तो हम kp निकाल सकते हैं। अब p कैसे पता चलेगा, उसके लिए कुछ कंडीशन देगा। क्या उसने कंडीशन दी है कि इक्विलिब्रियम पे उसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है, 6 atm हो जाता है। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम मैं पूछूं अगर, तो एट इक्विलिब्रियम 10 माइनस 2p किसके बराबर है, 6 के। वेरी गुड, आए क्या बात समझ में है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बिकम 6 atm, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है, 10 माइनस 2p, और वो किसके बराबर है, 6 के। तो अगर ये 6 के बराबर है तो यहां से 2p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो क्या P की वैल्यू मिल गई 2 atm। तो क्या आप रिएक्शन का Kp निकाल सकते हैं, बताइए। Kp इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, P के पावर 1 लिखते हैं क्या, इंटू फिर से P के पावर 1 लिखते, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ A के पावर 2। और नीचे क्या आएगा, 10 माइनस 2p के पावर कितना, 2। ठीक है, क्या कहीं वॉल्यूम आएगा, नहीं, पावर से में तो वॉल्यूम आने वाला नहीं। क्या p की वैल्यू मालूम है, डाल दिया जाए, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ये तो मुझे पता ही है 6 का स्क्वायर है, तो कितना आएगा आंसर, 1/9 आएगा। सिंपल तरीके से लगा लो इन दोनों सवालों को। बस प्रेशर वाला सवाल आए तो कुछ उसमें करना नहीं रहता है, थोड़ा सा बस मोल्स की जगह पे प्रेशर ले लिया जाएगा, ठीक है ना, और कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों क्लियर है ना, दोनों को लगा लो। तो ये हमारा डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 वाले केस थे, जिनके ऊपर 2 क्लास पिछले क्लास में किए, 2 आज हमने और लगा लिए, ठीक ना। हो गए, ये पहला वाला तो हो गया ना। ये पिछली क्लास का सवाल नोट किया था ना सबने, हाँ उसी का है ये सॉल्यूशन, मैंने फिर से नहीं लिखा क्वेश्चन को। अगर याद हो तो हमने केस फर्स्ट देखा था अभी, कौन सा वाला, जब डेल्टा एन जी किसके बराबर था, 0 के, है ना। इनमें डेल्टा एन जी हमेशा क्या हो रहा था, 0।
देखो इधर दो दो थे तो इधर भी कितना था, दो। मैंने यहाँ गैस गैस नहीं लिखा तो मैंने बता दिया था, हम लोग चूंकि अभी डील किससे कर रहे हैं, होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, हम लोग उसी कैटेगरी में है ना अभी, तो इसीलिए मैं बार बार गैस नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग है अभी कि जो भी मैं फेज ले रहा हूँ कौन से लिए जा रहे हैं, गैसियस फेज, ठीक है ना। अब केस वन था हमारे पास जब डेल्टा एनजी क्या था, जीरो के बराबर। सेकंड केस क्या हो सकता है, जब डेल्टा एनजी क्या हो जाए, जीरो से छोटा। जीरो से कम होने का मतलब क्या लग रहा है आपको, कब जीरो से कम होगा, जब प्रोडक्ट के मोल्स कम होंगे कि ज्यादा। डेल्टा एनजी क्या होता है, एनपी माइनस एनआर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर डेल्टा एनजी हमारा जीरो से छोटा होता है तो डेल्टा एनजी को जीरो से छोटा होने का मतलब ही हो गया कि प्रोडक्ट के मोल्स कम हो रहे होंगे और रिएक्टेंट के मोल्स क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब ऐसे रिएक्शंस के अंदर जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे कि घट जाएंगे, घट जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो नाइट्रोजन का एक मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से कंबाइंड होता है तो अमोनिया के कितने मोल मिलते हैं, 2 मोल। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स घट गया कि नहीं, 4 मोल था और कितने मोल हो गए, 2 मोल। तो ऐसे रिएक्शंस किस में आएंगे, डेल्टा एनजी लेस देन जीरो की कैटेगरी में। तो इस रिएक्शन में लिख लेना, मतलब इनमें हमें यह समझ में आता है इक्विलिब्रियम जब स्टेब्लिश होगी तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। मतलब रिएक्टेंट के मोल कंज्यूम ज्यादा होंगे लेकिन फॉर्म क्या होंगे, कम, प्रोडक्ट कम बनेगा, है ना। तो लिख लेना इसमें, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, in this type of reaction, in this type of reaction total number of moles, in this type of reaction total number of moles at equilibrium, total number of moles at equilibrium decreases, total number of moles at equilibrium decreases, that is number of moles of reactant, that is number of moles of reactant consumed, number of moles of reactant consumed will be more than number of moles of product, will be more than number of moles of product formed, number of moles of product formed at equilibrium, number of moles of product formed at equilibrium। मतलब सो क्या समझ में आया इसका मतलब, जो इनिशियली मोल्स होंगे वो ज्यादा होंगे, है ना, और इक्विलिब्रियम पे मोल्स जाके क्या हो जाएंगे, थोड़े से कम। तो n इनिशियल विल बी मोर देन n इक्विलिब्रियम। तो ऐसे रिएक्शंस का डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो से छोटा हो जाएगा। तो जीरो से छोटा होने का मतलब ही हो गया कि कंज्यूम होने वाले मोल्स ज्यादा होंगे और बनने वाले मोल्स क्या हो जाएंगे, कम, तभी तो डेल्टा एनजी नेगेटिव आएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए फिर से वही लेना है हमें जैसे मैंने लिया था, है ना। रिएक्शन अपना लेना है N2 प्लस 3H2, तो पहले क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, फिर उससे हम लोग वही डेरिवेशन करना है किसका, Kc और Kp का। तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, A मोल्स ऑफ N2, A मोल्स ऑफ N2 एंड B मोल्स ऑफ H2, A moles of N2 and B moles of H2 are taken, A moles of N2 and B moles of H2 are taken in a closed container, A moles of N2 and B moles of H2 are taken in a closed container of volume capital V, in a closed container of volume capital V at temperature capital T, of volume capital V at temperature capital T to form ammonia, to form ammonia, ठीक, अमोनिया बनाने के लिए, to form ammonia। आगे बोल रहा है हमें, if x mole of H2, नहीं N2 ले लेना, x moles of N2, if x moles of N2 नाइट्रोजन का, x moles of N2 are dissociated, x moles of N2 are dissociated at equilibrium, x moles of N2 are dissociated at equilibrium, then derive expression of
derive expression of Kc and Kp, derive expression of Kc and Kp for reaction, और ये रिएक्शन लिख लेना, N2 plus 3H2 gives 2NH3. derive expression of Kc and Kp for reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3. अब देखो ये जो दिया है, जो हमने कल किया था, पिछली क्लास में किया था ना हमने, कैसे कर रहे थे हम लोग, 5 स्टेप में मैंने समझाया था आपको. सबसे पहला T बराबर 0, T बराबर 0 पे इसके कितने मोल्स है, A मोल्स दिए थे, B मोल्स, अमोनिया के कितने मोल्स होंगे, कुछ भी नहीं. फिर T बराबर अगला स्टेप क्या होगा, इक्विलिब्रियम टाइम आएगा, और T बराबर इक्विलिब्रियम पे क्या बताया मैंने, N2 के कितने मोल डिसोसिएट होते हैं, X मोल. तो क्या हो जाएगा ये A माइनस एक्स, ये A माइनस एक्स होगा तो ये कितना होगा, B माइनस 3x, और ये कितना बनेगा 2x. ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी कर रहे थे. यहां से अगर मैं पूछूं तो N इनिशियल कितना होगा बताओ, इनिशियल मोल्स कितने हैं, A प्लस B, इसके A मोल और दूसरे वाले के B मोल्स. अब इक्विलिब्रियम पे अगर मैं मोल्स पूछूं तो कितने हो जा रहे हैं, देखो तो A माइनस एक्स प्लस B माइनस 3x प्लस 2x, तो बताइए कितना हो रहा है, जोड़ो जरा, क्या घट रहा है कि बढ़ रहा है पहले से, A प्लस B माइनस 2x हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, A प्लस B माइनस 2x. तो क्या इक्विलिब्रियम पे मोल्स बढ़ गया कि घट गया, घट गया. तो इक्विलिब्रियम पे मोल्स इनिशियल से क्या हो जाते हैं, कम. तो इस रिएक्शन का अगर हम लोग डेल्टा एनजी देखे होते तो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना आता बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस में माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो ये कितना आता, -2 आता. तो डेल्टा एनजी अगर 0 से छोटा है तो हमारे लिए नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे क्या होते हैं, घटते हैं. अब हमारा काम क्या है, केसी और केपी निकालना. हमें पहले इंफॉर्मेशन था ए मोल बी मोल दिया है, सेकंड इंफॉर्मेशन था कि एक्स मोल डिसोसिएट होता है इक्विलिब्रियम पे, तो हमने 2 लाइन का फॉर्मुलेशन कर लिया. अब हमें क्या क्या डिराइव करना है, केसी और केपी का एक्सप्रेशन. केसी का एक्सप्रेशन पाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका कंसेंट्रेशन चाहिए, इसका भी कंसेंट्रेशन चाहिए और इसका भी चाहिए, तभी तो केसी के एक्सप्रेशन में डाल सकेंगे. और कंसेंट्रेशन कैसे निकाला जाता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम. क्या मैंने कंटेनर का वॉल्यूम दे दिया है, V लीटर कंटेनर का वॉल्यूम दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हम लोग कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं, पिछली क्लास में सेम यही किया था हमने. तो बोलो क्या लिखेंगे, A माइनस एक्स बाई वी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, B माइनस 3x बाई वी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम. समझे क्या. अब बताओ केसी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, Kc इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 के पावर कितना 2 डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2 के पावर कितना 3. ये लिखने आता है ना सबको. तो क्या हमें सबके कंसेंट्रेशन की वैल्यू मिल गई है, तो बस उसी में ले जाके डाल देना है उस वैल्यूज को. तो इन वैल्यूज को डाल दीजिए यहाँ पे, देखिए क्या मिलेगा, NH3 की जगह पे कितना 2x अपॉन V के पावर 2 डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स बाई वी, और दूसरे में कितना है B माइनस 3x बाई वी का होल क्यूब. ठीक है क्या, बोलो. अब क्या किया करो, मोल्स वाले फैक्टर को अलग खींच लिया करो, किनको, मोल्स वाले. तो ऊपर से मोल्स वाला फैक्टर कौन सा है, 2x है क्या, तो 2x के पावर कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई, यहां से मोल्स वाला फैक्टर क्या है A माइनस एक्स, और यहां से मोल्स वाला फैक्टर क्या है B माइनस 3x के पावर कितना 3. आया क्या है मोल्स वाला फैक्टर. अब देखो वॉल्यूम आना होगा तो केसी के एक्सप्रेशन में आएगा. चेक करो जरा यहां से क्या हो रहा है, देखो 1 अपॉन वी का स्क्वायर. मैंने एक तरीके बताई थी आपको कि ऊपर नीचे का पावर चेक कर लिया करो, अगर पावर सेम है तो वॉल्यूम आने वाला नहीं है, और पावर अगर कम है, जहां पे पावर कम होगा वहां पे क्या आएगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम के पावर उतना ही आएगा जितना पावर कम है. तो ऊपर का पावर कितना है 2, नीचे पावर कितना है 4, तो वॉल्यूम कहां पे आएगा, ऊपर. ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 4, तो वॉल्यूम कहां आएगा, ऊपर, और उसके पावर कितना आएगा, जितना पावर कम है. ठीक है, अब यहां से देखो उस चीज को आ रहा है कि नहीं, चेक कर जरा सा. ये क्या होगा 1 अपॉन वी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन वी, यहाँ पे 1 अपॉन वी क्यूब, तो ये 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, ये 4 कहां जाएगा ऊपर, तो 4 और बाई 2 तो कितना आएगा 2 आएगा. तो क्या सही लिखा है ये, समझे कैसे किया ना, तो वो आ गया. ठीक है, अगला हमें क्या डेराइव करना था, केपी. तो केपी के लिए देखो कंसेंट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना होता है, मोल फ्रैक्शन. केपी के लिए तो किसकी जरूरत पड़ेगी, अलग अलग पार्शियल प्रेशर की, तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे बताओ, क्या हमको इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स मालूम है, क्या इंडिविजुअल सबके मोल्स मालूम है,
देखो सबसे पहली चीज, हमको अगर चाहिए केपी का एक्सप्रेशन, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। होता है क्या ये? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से निकाल सकते हैं ना यहाँ से। तो यहाँ से बताओ मुझे, प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी टी इज इक्वल टू, मोल्स कहाँ पे लेना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम पे ना, क्योंकि प्रेशर तो अब सबकी वजह से आएगा ना, तो मोल्स कौन से लेने पड़ेंगे? इक्विलिब्रियम के। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बताओ बताइए कितना हो जाएगा? एन इक्विलिब्रियम की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग? ए प्लस बी माइनस 2x, ठीक, आर टी अपॉन क्या? बी। ये आई बात समझ में? समझे? ये पहले भी किया है हमने, नया नहीं है ना, ये हो गया। अब देखो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसके मोल्स कितने? a माइनस एक्स मोल्स अपॉन टोटल मोल्स कितना है? a प्लस बी माइनस 2x। बोलो ये ठीक है? समझे क्या हमने? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, हर चीज इक्विलिब्रियम पे होगी। इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स a प्लस बी माइनस 2x, ठीक है। यहां भी मोल्स अपॉन क्या? टोटल मोल्स a माइनस बी, ए प्लस बी माइनस 2x। बोलिए ठीक है यहां तक? लेकिन मुझे मोल फ्रैक्शन नहीं, मुझे तो क्या चाहिए सबका? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर को मैं अभी पीटी लिखता हूं, ठीक है ना, क्योंकि पीटी की वैल्यू की जरूरत हमको बाद में जब पड़ेगी न्यूमेरिकली, मैं इसको इंटू पीटी कर दूं, ठीक है। अगले में क्या हो जाएगा? b माइनस 3x अपॉन ए प्लस बी माइनस 2x इंटू पीटी, ठीक है। और इसका 2x अपॉन ए प्लस बी माइनस 2x, ये हो गया मोल फ्रैक्शन इंटू क्या? पीटी। बोलो ये समझ में आया हमें? क्या हमने तीनों का पार्शियल प्रेशर निकाल लिया है? तो क्या अब हम केपी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे बताइए? केपी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का क्या? क्यूब। बोलो ठीक है? ये लिखेंगे ऐसे। अब देखो ये डेरिवेशन करते हैं तो टाइम जाता है, इसीलिए मैंने कहा इसको दो स्टेप में, मैं इसको भी अभी बताऊंगा, इतना हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, बताओ कितना लिखा जाए? NH3 का पार्शियल प्रेशर कितना है? कितना है? 2x अपॉन ए प्लस बी माइनस 2x, ठीक है, इंटू पीटी, पूरे का क्या? होल स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 देखो कितना है? a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस बी माइनस 2x इंटू पीटी, ठीक है। ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 देखो कितना है? b माइनस 3x अपॉन ए प्लस बी माइनस 2x इंटू क्या? पीटी, और पूरे का क्या है? फुल क्यूब, ठीक है ना। अब मैंने जो बताया उससे करो। पहले मोल्स वाले फैक्टर बाहर खींच लेते हैं। किसको? मोल्स वालों को। तो मोल्स देखो यहां से कितना आ रहा है? 2x आ रहा है क्या? ऊपर से कितना आ रहा है? 2x का स्क्वायर आ जाएगा बाहर, देख 2x के पावर 2। यहां से मोल्स वाला फैक्टर क्या है? a माइनस एक्स है, ठीक है ना। और यहां से मोल्स वाला फैक्टर क्या है? b माइनस 3x के पावर कितना? 3। ये मोल्स वाले ले लिए। अब देखो यहां से तो आ ही जाएगा, मैं यहां से समझा रहा हूं, यहां से अब कैसे करेंगे देखो। ऊपर वॉल्यूम कहां आ रहा था केसी के एक्सप्रेशन में? ऊपर। तो वॉल्यूम और प्रेशर किसी गैस के लिए कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं? इनवर्सली की डायरेक्टली? इनवर्सली। प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वॉल्यूम ऊपर आया तो प्रेशर कहां पे आएगा? नीचे। और पावर उतना ही आएगा जितना वॉल्यूम के पावर था, समझे क्या? तो देखो यहाँ पे प्रेशर आ गया नीचे और उसके पावर उतना ही आएगा जितना क्या था? वॉल्यूम के पावर। अब एक और चीज आएगी एडिशनल, प्रेशर के साथ एक और एक्स्ट्रा चीज आती है, क्या? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और उसके पावर भी उतना ही आएगा जितना पावर किसका था? प्रेशर का। क्या हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स सेकंड स्टेप में मालूम है? कितना है? a प्लस बी माइनस 2x, ठीक है, और इसके पावर कितना? 2। अब यहां से सिंप्लीफाई करो, देखो वही आएगा कि नहीं। देखो ये तो ठीक है, मोल्स वाले ठीक है। यहाँ पीटी के पावर कितना आता? 2। नीचे पीटी के पावर 1 और पीटी के पावर 3, कितना हो गया? पीटी के पावर 4। तो इसका मतलब पीटी स्क्वायर बचेगा नीचे, ठीक है। ये इसके पावर कितना आता है? 2, इनके पावर 1 और इसके पावर 3, टोटल हो गया नीचे कितना? 4। 4 वाला ऊपर जाता तो क्या उसके पावर 2 बचता? तो क्या ये हम निकाल लिए। तो इसको दो स्टेप में क्या समझा हमने? दो स्टेप वाला जो तरीका है, पहले ये लिखो फिर दो स्टेप वाला बता रहा हूं मैं।
है ना। लगाने के लिए तो डेरिवेशन अगर आएगा तो हमें इतना बड़ा करना पड़ेगा, पर मैंने बताया था डेरिवेशन में हम लोग इतना लगा के टाइम करने लगे सॉल्व, तब तो हमारा एक ही सवाल पूरे घंटे पेपर में होगा ना। तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, उसी से हम लोग अब करेंगे इसे भी। लास्ट क्लास में H2I2 गिव्स 2HI वाला किया था हमने, सेम यही है ना, सेम यही पैटर्न लगा के हमने किया था पूरा का पूरा। तो मुझे डेरिवेशन दिखाना था आपको कि कम से कम डेरिवेशन देख लीजिए कैसे करना है। बाकी करने के लिए तो हम लोग 2 स्टेप में ही करेंगे इन्हें भी। आएगा ना, अगले टेस्ट में तो डाला ही जाएगा ये। लगाने में इसमें काफी टाइम लगेगा अगर हम डेरिवेशन करने लगे तो, है ना। दिख रहा है ना कितना बड़ा टाइम लग रहा है इसको करने में। हुआ क्या, लिखो जल्दी।
हुआ? देखो अब क्वेश्चन तो इतना बड़ा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, पेपर में आएगा तो हम लोग इसी को करते रहेंगे क्या अकेले, तो इसको 2 स्टेप में करना है, ठीक है। 2 स्टेप मेथड क्या था, नीचे वाला रहने दो, ये हुआ ना यहाँ तक, ठीक। देखो क्वेश्चन यही था ना अपने पास, N2 दिया था और क्या दिया है, H2, रिएक्शन दिया हुआ था हमें, N2 प्लस 3H2 गिव्स क्या, 2NH3 गैस, ये दिया है रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हमें इसका A मोल दिया था, इसका B मोल, और NH3 का कोई मोल नहीं था स्टार्टिंग में। अब बताओ सेकेंड स्टेप जो हम लोग लिखते हैं उसके टेक्निक से क्या लिखेंगे हम लोग, A माइनस एक्स से लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे B माइनस 3x, और इसे क्या 2x लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ देखो कैसे लिखना है, केसी का जो पहले लिखते तो उसी तरीके से बोलो, क्या लिखोगे, 2x के पावर 2 लिखोगे, 2x के पावर 2 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स के पावर 1 लिखोगे, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं क्या, a माइनस एक्स के पावर 1 और b माइनस 3x के पावर 3, बोलो ये लिखेंगे। अब ऊपर नीचे पावर चेक करो, अगर ऊपर नीचे पावर सेम होता था पिछले क्वेश्चन में तो डेल्टा एनजी 0 था, पावर सेम था तो वॉल्यूम कहीं पे नहीं आ रहा था। अब देखो ऊपर पावर कितना है 2, नीचे पावर कितना है 1 और 3 कितना 4, तो इसका मतलब कहाँ पे वॉल्यूम पावर कम है, ऊपर कम है, तो इसका मतलब वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम आएगा और उसके पावर कितना आएगा 2, जितने की कमी है उतना आएगा, समझे क्या। मोल्स वाले फॉर्म में लिख लिया, पावर चेक किया, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 4 है, तो वॉल्यूम ऊपर आएगा और कितना पावर आएगा, जितना पावर कम है। और केपी लिखना है तो देखो केपी फिर से वही, केपी के लिए भी सेम वही फॉर्मेट लिखेंगे, 2x के पावर कितना 2 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स के पावर कितना 1 इंटू बी माइनस 3x के पावर कितना 3, ठीक है। अब देखो केसी में तो वॉल्यूम आता है, तो केपी में क्या आता है प्रेशर, अगर वॉल्यूम ऊपर आए तो प्रेशर कहाँ आएगा नीचे, केसी में अगर वॉल्यूम ऊपर है तो प्रेशर कहाँ आएगा नीचे, और पावर उतना ही आएगा, पावर उतना ही आएगा प्रेशर के जितना वॉल्यूम के पावर था, तो अगर वॉल्यूम ऊपर आए तो प्रेशर कहाँ पे आएगा नीचे, और पावर उतना ही आना है, कितना, वॉल्यूम पे पावर 2 था तो प्रेशर पे भी कितना आएगा 2, और साथ में एक एडिशनल चीज आएगी क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अभी देखो सेकंड स्टेप में ही पता चलता है क्या, यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, कितना होगा बोलो, a माइनस एक्स प्लस बी माइनस 3x प्लस 2x, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2x हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे a प्लस बी माइनस 2x का होल स्क्वायर, समझे कैसे किया। एक और एग्जांपल कर रहा हूं मैं, ठीक ना, ये समझ में हम लोग शॉर्टकट वाला तरीका, तो हमें इतना लंबा डेरिवेशन में जाने की जरूरत, क्या सेम आया है देखो जरा, अलग अलग तो नहीं है ना, सेम आंसर है ना। अब चलो एक और कर देता हूं एग्जांपल में, जैसे सेकंड एग्जांपल हम लोग इसको अगर कर लें, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस, ठीक है ना। चेक करो पहले डेल्टा एनजी 0 से छोटा है कि नहीं है, डेल्टा एनजी बताइए कितना होगा, 2 माइनस 2 प्लस 1, प्रोडक्ट के 2 माइनस 2 प्लस 1 तो कितना आया -1, तो क्या डेल्टा एनजी लेस देन 0 का केस है, आराम से देखो जो करना है, इसको ए मोल मान लिया और इसका कितना मानते हैं बी, और प्रोडक्ट का उस समय कुछ नहीं रहेगा स्टार्टिंग में, फिर अगला स्टेप क्या लिखते थे a माइनस 2x, इसको क्या b माइनस एक्स, और इसको 2x, इतना तो लिख लेते थे हम लोग पहले फॉर्मुलेशन से। अब हम लोग कैसे लिखना चाहते हैं अगर, तो बोलो कैसे में क्या लिखा जाए, 2x के पावर 2 डिवाइडेड बाई a माइनस 2x के पावर 2 इंटू बी माइनस एक्स के पावर 1, ठीक है, बोलिए यहां तक क्लियर है। अब पावर को चेक करें, ऊपर पावर कितना है देखो जरा 2, नीचे पावर कितना है 3, तो वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, कहां पे आएगा ऊपर आएगा, और कितना पावर आएगा उसके 1, आ गया क्या समझ में। और केपी लिखना है तो बोलो केपी के लिए फिर से वही काम करना है, 2x के पावर 2 अपॉन a माइनस 2x के पावर 2 इंटू बी माइनस एक्स के पावर 1, बी माइनस एक्स के पावर 1, ठीक है। और इंटू में क्या आएगा देखो जरा सा, वॉल्यूम ऊपर आ जाए तो प्रेशर कहां पे आएगा केपी में नीचे, तो प्रेशर के पावर कितना आएगा नीचे, जितना वॉल्यूम के पावर था 1 था ना, तो प्रेशर के पावर भी कितना आएगा 1, और वो कहां पे आएगा नीचे, पीटी लिख देता हूं टोटल प्रेशर, और इसके साथ एक और चीज आएगी क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो भी मिल जाएगा क्या सेकंड स्टेप से, देखो जरा कितना आ रहा है ये a प्लस बी और -2x से तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा a प्लस बी माइनस एक्स,
तो ऊपर क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स, और उसके पावर कितना आएगा 1। जो प्रेशर के पावर है वही उसके पावर। क्या लिख सकते हैं हम लोग अब? तो ये 2 3 और मैं दूं, छोटे छोटे यहाँ पे कर लोगे? तो क्या हम लोगों ने जब डेल्टा एन जी 0 था तब भी लिखना सीख गए? डेल्टा एन जी 0 वाले में तो वॉल्यूम आ ही नहीं रहा था। देखो काम वहां भी यही कर रहे थे हम लोग, काम वहां भी यही कर रहे थे ना, वहां पे ऊपर नीचे पावर सेम था तो वॉल्यूम कभी आ ही नहीं रहा था। जब डेल्टा एन जी 0 का केस होगा हमेशा वॉल्यूम कहां पे आएगा, ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल्स कम हो गए ना, तो पावर बैलेंस करने के लिए ऊपर ही वॉल्यूम जाता है ना। अब जैसे इनको करो, जैसे इसके लिए आप खुद लिखिए कि 2NO2 गैस गिव्स N2O4, इसके लिए आप खुद लिखिए। अभी इसका मैंने बता दिया ए मोल है और ये क्या है, ब्लैंक है, ठीक। और एक और दे रहा हूं, एक और इसके लिए लिखो, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स PCl5 गैस, और इनको कर लेना। और एक ऐसे दे रहा हूं रैंडम, 2A गैस प्लस B गैस प्लस C गैस इक्विलिब्रियम विथ D गैस प्लस 2E गैस, ठीक है ना। और इनमें सबके मोल्स बता देता हूं, A है, इसके B है, और इसके मान लो E है। लिख सकते हैं ना अब? कैसी कैपी लिख सकते हैं ना हम लोग? तो हमें बार बार उतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, तरीका बता दिया मैंने कैसे लिखना है। इसमें भी वही, इसके ए मोल्स और इसके, मैं नहीं लिखूंगा तो भी आपको पता है ना क्या मानना है, ए मोल्स बी मोल, 3 है तो ए बी सी, 4 है तो ए बी सी डी, ऐसे मान लिया करो मोल्स। ध्यान से देखोगे तो जो पावर आ रहा है ना वो डेल्टा एनजी होगा रिएक्शन का, मैग्नीट्यूड उसका है ना, साइन को छोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड के साथ। जैसे ऊपर वाले का डेल्टा एनजी कितना आता, 2 आता ना, -2 आता मतलब, तो -2 का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। देखो जो पावर आएगा वो कौन सा आएगा, डेल्टा एनजी की वैल्यू आएगी, क्योंकि वही मोल्स कम हो रहे हैं ना, उसी पावर को बैलेंस करने के लिए तो हमने वॉल्यूम को डाल दिया उधर। मतलब आप डेराइव करेंगे तो निकल के ये आएगा, है ना, डेरिवेशन के बाद यही निकल के आएगा। इसको डायरेक्ट बताया मैंने, किया क्या बोला, पहला हुआ है सबसे, बोलो क्या लिखा है इसको, ए, अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, a माइनस 2x, सॉरी से x। अब बोलो के सी, पहले बताइए क्या लिखोगे, x के पावर 1, ऐसे लिख लिया करो सेफ्टी के लिए, है ना। 1 लिखने का पावर कोई जरूरत नहीं हमें, लेकिन हम अपने सेफ्टी के लिए लिख लेते हैं ताकि पावर काउंट करने में हमें दिक्कत ना हो, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। x के पावर 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 2x के पावर 2, और बताओ और कुछ आएगा, वॉल्यूम आएगा, कहाँ आएगा, ऊपर ही आएगा, और पावर कितना 1। पावर वैसे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं रहती है खास। और बताओ केपी भी लिख लेंगे क्या, बोलो क्या लिखें, x के पावर 1 अपॉन 2x के पावर 2 इंटू, बोलो प्रेशर ऊपर आएगा कि नीचे, वॉल्यूम ऊपर आया तो प्रेशर नीचे, और उसके पावर भी 1 आएगा, और ऊपर कुछ और आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो कितना होगा, a माइनस एक्स। तो भी हमें सेकंड स्टेप से ही दिख जाता है ना, तो क्या 2 स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं अब के सी, इसका बताइए क्या लिखें, a माइनस एक्स
यहाँ पे b माइनस एक्स, इसका x। बोलो के सी क्या लिखा जाए, के सी इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, x के पावर 1, अब मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स के पावर भी 1 इंटू बी माइनस एक्स के पावर भी 1। पावर चेक करें क्या, पावर कितना आया, ऊपर 1 नीचे 2, तो कहाँ पे आएगा बोलो, ऊपर, और कितना पावर आएगा 1, तो पावर लिखने की 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। केपी बताइए, x अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, मोल वाला तो फैक्टर सेम आना है ना, आगे का ही चेंज होगा, इनटू बोलो क्या आएगा नीचे, प्रेशर कहाँ आएगा नीचे, कितना रहेगा, पावर 1 ही रहेगा, और उसके ऊपर भी कुछ आएगा, क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो वो बताओ कितना आ रहा है, a प्लस बी माइनस एक्स, क्योंकि एक तो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस एक्स। क्या हम समझ पाए इसे, ठीक है। और लास्ट ये बताइए क्या लिखा जाए, a माइनस 2x, यहाँ पे b माइनस एक्स, यहाँ पे c माइनस एक्स, यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या होगा, वहां पे e की जगह पे क्या लिखा जाएगा, e पहले से ही दिया है मैंने, तो ये प्रोडक्ट का पहले से ही e है, और कुछ बना क्या, कितना बनेगा 2x बनेगा ना, कोएफिशिएंट 2 लगाया तो, ऐसा नहीं करवाया था क्या मैंने, प्रोडक्ट वाले भी करवाया था ना, प्रोडक्ट के पहले से ही मोल्स दिए हो तो उसमें जुड़ेगा जाके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस नहीं होगा प्रोडक्ट में, और क्या होगा ऐड होगा जाके। तो अब बताओ एक्सप्रेशन लिख लेंगे, बताइए केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, x के पावर 1 हो गया इंटू ई प्लस 2x के पावर 2 हो गया, डिवाइडेड बाई बोलो a माइनस 2x के पावर 2, b माइनस एक्स के पावर 1, c माइनस एक्स के पावर 1, और कुछ आएगा, पावर चेक कर ले, ऊपर पावर कितना है 3, नीचे 2 3 4, तो इसका मतलब वॉल्यूम आएगा ही, कहाँ पे आएगा ऊपर, और पावर कितना 1, 1 ना, ये 3 है और नीचे 4 है तो 1 आएगा ना, और केपी लिखोगे तो बोलो ये तो सेम आएगा, ये पूरा का पूरा सेम आएगा ना केपी में, मोल्स वाला में कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम आएगा, इनटू में क्या आएगा बोलो, प्रेशर नीचे आ जाएगा, और इसके साथ एक और चीज आएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो ऊपर आएगा, तो क्या वो जोड़ सकते हैं हम लोग यहाँ से, तो जोड़ो इनको जरा, कितना होगा देखो, माइनस 2x माइनस एक्स और माइनस एक्स मिलके माइनस 4x, और यहाँ से x और 2x मिलके 3x, तो माइनस 4x माइनस एक्स बचेगा, तो मतलब कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस ई माइनस एक्स, और पावर तो 1 ही आएगा ना, आया क्या समझ में, कितना भी कठिन कैसा भी दे लिख सकते हैं हम लोग, यही सब तो करेगा है ना, कोएफिशिएंट वगैरह चेंज करके दे सकता है। तो क्या हमें ये सब लिखने आ गया है, एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं केसी केपी का, लिख लो, एक जेई का ही क्वेश्चन है, करवा देता हूं मैं, है ना, एक्सप्रेशन को ही पूछा था उसने, है ना, इवन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो एक हम लोग एक्सप्रेशन वाला और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखिए, क्या ये सबको आ गया समझ में, अभी केसी केपी लिख सकते हैं। प्रीवियस केसेस में क्या होता था, वॉल्यूम कहीं पे भी नहीं आता था, प्रेशर भी कहीं पे नहीं आता था, क्योंकि डेल्टा एनजी 0 था, तो उनका केपी और केसी आपस में क्या था, बराबर था ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, n मोल्स ऑफ each H2 O2 and H2O, n moles of each H2 O2 and H2O are taken क्वेश्चन लिखिए, in a closed container, taken in a closed container of volume V at टेम्परेचर कैपिटल T, ठीक है, ये दिया है हमें पहले, आगे बोल रहा है हमसे, इफ y मोल्स ऑफ H2 are dissociated, y moles of H2 are dissociated at equilibrium
at equilibrium, then derive expression of Kp, derive expression of Kp, ठीक है ना। y moles of H2 are dissociated at equilibrium, then derive expression of Kp, Kp का एक्सप्रेशन डिराइव करना है और ब्रैकेट में मैं दे देता हूं इक्विलिब्रियम प्रेशर इज कैपिटल P, इक्विलिब्रियम प्रेशर इज, इक्विलिब्रियम प्रेशर को कितना लेना, क्योंकि Kp के एक्सप्रेशन में प्रेशर तो आएगा ही, है ना। डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ Kp ऑफ रिएक्शन मेंशन कर लेना, रिएक्शन को भी मेंशन कर लेना, डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ Kp ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन हमें गिवन है नीचे 2H2, रिएक्शन का देना कंपलसरी है, मैंने बताया ना, क्योंकि कोएफिशिएंट को तो हम चेंज कर सकते हैं ना, इसीलिए कोएफिशिएंट चेंज होगा तो सब पावर ओवर बदल जाएगा, है ना, इसीलिए रिएक्शन का देना क्या है कंपलसरी। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, ये हमें रिएक्शन दी है। डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ Kp ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, इक्विलिब्रियम प्रेशर हमें बताया कितना लेना है, कैपिटल P लेना है। बुक्स वगैरह में देखो जाके तो 1.5 पेज 2 पेज में सवाल सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग डेरिवेशन तो देख ही लिए कैसे करना है, तो अब एक्चुअल में डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो 1.5-2 पेज तो लगना ही है कि नहीं, डेराइव करने चलेंगे अगर पूरा, क्योंकि Kp के एक्सप्रेशन में आपको सबका पार्शियल प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर के लिए सबके मोल्स को डिवाइड करोगे उसके टोटल मोल्स है, तो वहां से मोल फ्रैक्शन, फिर टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई, मतलब वो पूरा 1.5 पेज जाने वाला है ना। अब अगर 2 स्टेप मेथड पता है तो हम लोग तुरंत कर सकते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन, n मोल्स ऑफ ईच दिया है, H2O2 और H2O, मतलब t बराबर 0 पे इसके भी n मोल्स, इसके भी n मोल्स, और H2O के इस समय खाली रहेगा कि n मोल्स दे दिया है, दे दिया, क्या प्रोडक्ट का दे नहीं सकता, अभी दिया था मैंने, प्रोडक्ट को दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट का दे दे तो प्रोडक्ट के नीचे लिख देंगे, n मोल्स इसका दे दिया, O2 का भी n मोल्स और H2O का भी कितना n मोल्स दे दिया, हमें इन तीनों के मोल्स दे दिए। अब एक्चुअल में रिएक्शन जो है ना, हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, आइदर फ्रॉम फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जाके एस्टैब्लिश हो सकती है और चाहे तो बैकवर्ड से भी। तो देखो n मोल सबका दे, इट में भी पॉसिबल कि H2O इधर की तरफ भागने लगे, क्योंकि उसका भी तो दे दिया है मोल्स, पर इसका एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम लोग चेक करते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड, जिसको रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं, जो आगे पढ़ना हमें। इस क्वेश्चन में तो हमको बता ही रहा है, वो ये बताए फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड, हमें कैसे पता चलेगा, वो बोल ही रहा है y मोल्स ऑफ H2 आर डिसोसिएटेड, मतलब H2 डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट मतलब ये खत्म ही हो रहा है, तो खत्म हो रहा है तो फॉरवर्ड में जाके खत्म होगा कि बैकवर्ड में जाके, फॉरवर्ड में, मतलब ये रिएक्शन अभी हमारे लिए किधर जा रही है, फॉरवर्ड। हमारी जो टेक्निक्स है हम उसी से लिखेंगे, बोलो पहला स्टेप में लिखेंगे, अगले स्टेप में बोलो क्या लिखते हैं हम लोग, n-2x, यहाँ पे क्या लिखते हैं n-x, और यहाँ पे क्या लिखते हैं n पहले से है और प्लस 2x इसका बन गया, ठीक है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के प्रॉब्लम में चलते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, y मोल्स ऑफ H2 आर डिसोसिएटेड, कितना y मोल्स, मतलब गिविंग अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम हमारे लिए 2x किसके बराबर होना चाहिए, y के, हमारे लिए 2x किसके बराबर होना चाहिए, y ना, उसने बोला है y मोल्स ऑफ H2 आर, हम देखो फ्रेम हमेशा अपने मॉडल पे करेंगे जो हमारा तरीका है। अब क्वेश्चन की कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं, उसने क्वेश्चन में बोला है y मोल्स ऑफ H2 आर डिसोसिएटेड, तो हमने तो कितना डिसोसिएट किया है 2x, हमने कितना डिसोसिएट किया है 2x, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 2x किसके बराबर हो जाए, y के, तो अगर 2x y के बराबर हो जाएगा तो y किसके, x बराबर किसके हो जाएगा y/2, तो क्या अब हम लोग इसे चाहें तो n-y लिख दें, यहाँ पे n-y/2 लिख दें और यहाँ पे n+y लिख दें, क्या हमने y के फॉर्म में पा लिया जो पाना था। बताओ Kp का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो क्या लिखेंगे, Kp इज इक्वल टू n+y के पावर कितना 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई बोलो n-y के पावर 2 इंटू क्या n-y/2 के पावर कितना 1, ठीक है। साथ में और कुछ आएगा कि नहीं आएगा, देखना पड़ेगा, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 3 है, वॉल्यूम आना होगा तो कहां पे आता ऊपर, चूंकि ये Kc तो है नहीं, ये क्या है Kp, तो अगर वॉल्यूम ऊपर आएगा तो प्रेशर कहां पे आता नीचे, तो इतना तो हम सोच सकते हैं ना, तो ये नीचे 3 है ऊपर 2 है, तो मतलब वॉल्यूम ऊपर आता और कितना पावर आता 1, मतलब यहाँ पे प्रेशर आएगा तो प्रेशर कहाँ पे आएगा नीचे आएगा और पावर कितना आएगा 1, और इसके साथ एक और चीज आएगी क्या,
टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो वो भी हमें सेकंड स्टेप से ही मालूम चल जाता है। निकालो कितना होगा यहाँ पे टोटल, n+n+n, ये माइनस वाई और प्लस वाई तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3n माइनस वाई बाई 2 आएगा क्या, तो इसको यहाँ पे रख दें लाके 3n माइनस वाई बाई 2, और पावर कितना आएगा 1 ही आएगा, तो डेट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ केपी, खत्म हो गया प्रॉब्लम। समझे क्या, बुक्स में उठा के देखना 1.5-2 पेज में इस सवाल को लगाएगा। समझे कैसे किया। सपोज कर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं ये 2 स्टेप हमें कभी छोड़ना नहीं है, इन 2 स्टेप के बिना कोई केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल लगने वाला नहीं है। फर्स्ट स्टेप हमेशा हमें लिखना है, सेकंड स्टेप में अपना जो तरीका है कोएफिशिएंट के हिसाब से माइनस करेंगे। अब वो क्वेश्चन में तो कुछ भी बोल दिया, उसने बोला था इस बार वाई मोल डिसोसिएट होता है, तो मेरे लिए 2x किसके बराबर हो गया वाई। सपोज करो क्वेश्चन में बोल दिया होता कि 5y डिसोसिएट होता है 5y, तो मैं यहाँ पे n-5y नहीं लिखने जाता, क्यों, कंफ्यूजन होता। देख अगर मैंने n-5y लिखता तो फिर मैं देखता अरे इसके 2 पे 5 जा रहा है तो इसके 1 पे कितना, वो सब दिमाग लगाना पड़ता ना। समझ रहा है क्या बात को, क्या कर रहा हूं, तो वो दिमाग लगाने से अच्छा है सेकंड स्टेप अपने तरीके से लिखो। उसने बोला होता कि इक्विलिब्रियम पे 5y मोल्स डिसोसिएट होते हैं, तो मैं क्या करता 2x को किसके बराबर रख देता 5y, तो क्या मुझे x की वैल्यू मिल जाती, और मुझे x मिल जाती तो हर जगह पे x y के फॉर्म में डाल देता, मिल जाता कि नहीं। तो क्वेश्चन में कुछ भी बोले, कितना भी मोल डिसोसिएट करा दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम हमेशा अपने कोएफिशिएंट वाले फॉर्म में लिखेंगे और वो जितने मोल बोलेगा उसके बराबर उसे करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। क्या समझ में आया। अगर मान ले यहाँ पे मैं पहले ही 7y अगर कोई डाल देता, यहाँ पे 7y डाल देते, तो फिर यहाँ पे देखते कि अरे कितना करूं, क्योंकि इसके 2 से 1 जा रहा था तो इसके 7y से इसका कितना जाएगा, समझे ना। तो सब कंफ्यूजन दूर करने का तरीका है, 2 स्टेप अपना लिखो और जितने y मोल्स डिसोसिएट कराएगा उसको बराबर कराओ, x के फॉर्म में आंसर निकालो, खत्म हो गया। ठीक है, लगा लीजिए। तो ये सब्जेक्टिव सवाल का ही है, ये सब्जेक्ट जो एग्जाम में हम लोग लेंगे, टेस्ट लेंगे, उसमें तो पूरा फुल करना पड़ेगा ना डेरिवेशन, उसमें इससे काम थोड़ी नहीं चलेगा। जब एग्जाम में लूंगा तो उसमें 3 नंबर का सवाल अगर मैं डालूंगा तो 3 नंबर में क्या ये बस लिख के आ जाने से मिल जाएगा क्या, 3 नंबर के लिए पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा ना। अगर वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अब ये लॉन्ग आंसर रहा कि शॉर्ट आंसर वाला बन गया आपने, लेकिन एक्चुअल में है लॉन्ग आंसर टाइप का, हमने कर लिया इसको शॉर्ट आंसर टाइप में कन्वर्ट, तब पूरा करना पड़ेगा वहां पे। लगा लिया, ये लगा लो। फिर एक डेटा वाला न्यूमेरिकल, टाइम हो गया क्या, ठीक है। एक सवाल मैं बोल देता हूँ उसको ट्राई करना, कल हम लोग लगाएंगे, नहीं तो उसे फिर एक न्यूमेरिकल और बोल देता हूँ। सेम यही है तरीका लगाने का, समझ गए ना क्या करना है, जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके को फॉलो करना है और कोशिश करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लिखो नहीं, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 5 moles of nitrogen and 10 moles of hydrogen, 5 moles of nitrogen and 10 moles of hydrogen are taken in a closed container, are taken in a closed container of volume 10 liter, taken in a closed container of volume 10 liter at 27 degree centigrade, वॉल्यूम 10 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे हमें बोल रहा है इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम इज 6, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम इज 6, 6 मोल बनता है ना, इज 6, देन कैलकुलेट Kp and Kc, calculate Kp and Kc for the reaction, calculate Kp and Kc for the reaction, और रिएक्शन डैश करके लिख लेना। कौन सा अमोनिया वाला रिएक्शन हटा दिया है क्या हमने, डैश करके लिख लेना। अमोनिया वाले रिएक्शन क्या लिखोगे, फॉर द रिएक्शन का देना कंपलसरी है, क्यों, क्योंकि आप कोएफिशिएंट चेंज कर लेंगे ना तो आंसर भी बदलेगा। N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, कैलकुलेट Kc एंड Kp फॉर द रिएक्शन। क्या मोल्स मैंने बता दिए इसके 5, इसके 10, और इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स बता दिए, तो फ्रेम इसी तरीके से करोगे। इक्विलिब्रियम पे इसके जो मोल्स होगा 6 के बराबर हो जाएंगे, वहां से x की वैल्यू मिलेगी, x मिलते इसका मोल्स मिल जाएगा, इसका भी मोल्स मिल जाएगा, इसके मोल्स तो पता ही है, तो क्या हम लोग Kc Kp लिख सकते हैं, उसमें वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही,
पावर चेंज हो रहा है ना, तो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम भी मैंने दे दिया कितना 10 लीटर। तो यहाँ से आगे हम लोग कल की क्लास में करेंगे, ठीक है।